हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और हमारी भी अभी 1-2 दिन से तबीयत ठीक है, क्योंकि मैं दवा लेकर के आई हूँ, डॉक्टर को दिखा कर के आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, तो आराम है, क्योंकि वो डॉक्टर जानता है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, और जब वो दवा देता है तो आराम हो जाता है मुझे। तो खा रही हूँ दवा, लेकिन एलोपैथिक में इस अर्थराइटिस और गठिया का कोई निचोड़ नहीं है, कोई मतलब इलाज नहीं है। इसको आप ये कब ये बीमारी अटैक करती है कुछ समझ में नहीं आता। जब मौसम चेंज होता है या तो जब ठंड का मौसम आता है, तब ज़्यादा ये बीमारी हमको मतलब परेशान करती है। तो अभी मौसम कुछ चेंज हुआ था, तो ये सब उंगलियों में मेरे स्वेलिंग हो गई थी और मूवमेंट नहीं करते बन रहा था, बर्तन वगैरह मतलब अपनी दिनचर्या सुबह से मैं घर के कोई काम नहीं कर पा रही थी। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम थी, रोने भी लग जा रही थी मैं। पेन किलर खा रही थी, 1 हफ्ते से खा रही थी, तो बच्चे भी डांट रहे थे कि मम्मी ज़्यादा पेन किलर मत खाओ। क्योंकि पेन किलर क्या होता है इसका कोई निदान नहीं, लेकिन इंसान करे क्या, मजबूरी में खाता है जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और तभी खाना पड़ता है। नहीं, पेन किलर तो बहुत नुकसानदेह होता है, लेकिन क्या करे, जब बेबस हो जाता है इंसान तब खाते ही है। भाई अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी, फिर हम गए हैं, तो फिर डॉक्टर को दिखा के आए हैं। आगे तो आप लोग वीडियो में सारा कुछ देख ही चुके हो, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो वॉच करो यार। अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही बेकार हैं। व्यूज़ बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं, या तो आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो इस वजह से। क्योंकि जितने मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने आप लोग भाई हो बहन हो, सभी कोई जो जुड़े हो, उस हिसाब से कोई वीडियो देख नहीं रहा है। देखे तो वॉच जो है व्यूज़ बढ़ते हैं, जब देख ही नहीं रहा तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करो, अच्छी लगे तो ज़रूर फुल वॉच करो वीडियो। और एक चीज़ है, वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी कोई भी वीडियो। और मैं किसी की भी वीडियो देखती हूँ ना, तो फुल वॉच करके देखती हूँ। और कई लोग भाई बहन मुझसे जुड़े हैं जो बराबर मेरे में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। मैं सबके नाम भी, नाम क्या लूँ, किसी के नाम लेना ठीक नहीं है। तो बहुत पुराने लोग मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, वो अब भी जुड़े हैं और मैं भी उनसे जुड़ी हूँ। सबकी वीडियो देखती हूँ मैं, किसी दिन ऐसा नहीं किसी को अनसब्सक्राइब नहीं की हूँ, मैं सबको देखती हूँ। लेकिन एक दिन में तो मैं सबकी वीडियो नहीं देख सकती, क्योंकि नेट ख़त्म हो जाता है। इस समय नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और हमें भी अपनी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तो नेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो देखते ज़रूर हैं सबका, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत समझना कि हमारा नहीं देख रहे हैं तो हम इनका भी ना देखें, क्योंकि यूट्यूब पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना करिए, देखिए आप भी, हम भी देखते हैं, समय निकाल करके देखते हैं। भले हम कमेंट नहीं कर पाते, लेकिन जब समय मिलता है कमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी घर की ज़्यादा है। तो और इधर तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, जबकि लेटे लेटे मैं वीडियो देखती थी सबकी और कमेंट भी करती थी, जो है ऐसा नहीं है। और आज मैं किसी टॉपिक पर बात करने आई हूँ आप लोगों से, और हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है आप लोग सलूशन बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना, और जाकर उनके चैनल पर भी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और हो सके तो दोनों मियाँ बीवी को मिलाने की आप सभी लोग कोशिश करना, जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं। और मैं आपसे बता दूं, मैं यूट्यूब पर जब नहीं आई थी, तो मैं अपने समय निकालने के लिए जब भी अपने घर के काम से फुर्सत होती थी, तो दोपहर में मैं ऐसे ही मतलब पहले मुझे यूट्यूब पर पता नहीं था कि क्या ब्लॉग होता है, ऐसा मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। और जब मैं दोपहर में फुर्सत होती थी तो यूट्यूब अपना खोल लेती थी। चलते फिरते यूट्यूब पर कहीं ना कोई दिख जाता था, तो मैं क्लिक करके उसकी वीडियो देखती थी। धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और जैसे कहते नहीं है, लाइफ का एक पार्ट बनता गया। सबसे पहले मेरी जो मेरे लिए प्रेरणा बनी थी वो है देहरादून की
ब्लॉगर रश्मि शर्मा। तो आपको नमस्ते दिल से जो है, क्योंकि आपके ही वीडियो देख करके मुझे ये प्रेरणा आई है और तभी मुझे भी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे भी अपने यूट्यूब पर आना चाहिए। तो मैं आपसे इम्प्रेस होकर के अपना यूट्यूब पर अपना चैनल बनाई और आज यूट्यूब पर हूँ और आज सभी के सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। बस इसी तरह चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करो और आगे भी मुझे भी लेकर के जाओ। तो सबसे पहले मेरी जो प्रेरणा बनी वो देहरादून की ब्लॉगर रश्मि शर्मा, दूसरी थी हिमाचल की प्रियंका जी। उनकी भी मैं वीडियो देखती थी, काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं वो, उनको भी नमस्ते मेरा और तहे दिल से जो है उनको नमस्ते, क्योंकि मैं उनकी भी वीडियो देखती थी। कमेंट में नहीं करती थी क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, तो मैं नहीं करती थी, लेकिन वीडियो मैं ज़रूर दोनों लोगों का देखती थी। तो सबसे पहले देहरादून की ब्लॉगर रश्मि शर्मा, दूसरी थी हमारी हिमाचल की प्रियंका जी, मुझसे शायद छोटी हैं वो। और फिर उनसे जुड़े हमने उनके भाई बहन को भी देखा, यूट्यूबर दीपक भैया मेरे भी भाई लगेंगे, आपको भी नमस्ते। और उनकी छोटी बहन प्रीति, आपको भी सिस्टर नमस्ते। तो मैं इन तीनों लोगों के ब्लॉग ज़रूर देखती थी। धीरे धीरे देखते देखते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब मेरी जैसे एक लाइफ की पार्ट बन गई। जब भी मैं काम से रात में फुर्सत होती थी तो मुझे लगता था आज मुझे इनके वीडियो में क्या है, आज मुझे देखना है। सबसे पहले देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा को उनकी वीडियो देखती, जब तक देखती नहीं थी मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे चैन नहीं आता था। दोपहर में भी मैं देखती थी इनको, प्रियंका जी को भी देखती थी। इनका मुझे हर स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, चाय बनाना, घर की साफ़ सफाई, हर तरीके से सामान को एडजस्ट करना। मेरा मतलब मेरे दिमाग में उनको देख करके मैं इन लोगों को देख करके मैं ज़्यादातर देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, और वो बहुत ही सिंपल लेडीज़ हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपना ब्लॉग बनाती हैं। और प्रियंका जी की पूरी स्टाइल, घर की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनको देख करके मेरे दिमाग में आता था यार ऐसे सामान ऐसे रखना चाहिए, इस तरह रखना चाहिए। वो मतलब छोटी छोटी चीज़ की बड़ी साफ़ सफाई करती थी, बड़े अच्छे से सामान सब रखती थी। चाय बनाना, उनका पल पल में चाय बना करके पीना, मतलब उनकी वजह से मैं भी चाय 3-4 बार पीने लगी थी। बीच में मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो धीरे धीरे मैंने मतलब प्रीति जी का भी ब्लॉग देखना शुरू कर दिया, उनके कारण सबका, तीनों लोगों का। और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया लखनऊ की रुचि गर्ल, उनका भी मैं देखती हूँ। तो इन लोगों का मैं वीडियो बराबर, 3 लोगों का तो मैं बराबर देखती थी, कभी भी मिस नहीं करती थी और अब भी देखती हूँ। लेकिन अभी इन लोगों के परिवार में इतना मतलब आप लोग जो लोग जाकर के देखो उनके चैनल को, लाइफ ऑफ प्रीति उनके चैनल का नाम है। और इस समय प्रियंका जी ने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, चाय की दीवानी प्रियंका कर दिया है। पहले वो प्रियंका थी और प्रियंका ब्लॉग के नाम से था उनका चैनल, लेकिन इस समय उन्होंने चेंज कर दिया है, चाय की दीवानी प्रियंका कर दिया है, क्योंकि चाय वो बहुत पीती है, उनको चाय बहुत अच्छा लगता है। तो इस समय उनके परिवार में बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मुझे देख करके मतलब ऐसे लगता है ना, किसी के ब्लॉग देखते रहो तो खुद जुड़ जाओ उनसे जैसे। तो वो जो प्रीति जी हैं ना, उनके साथ बहुत ही बेइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ही बेइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि एक औरत जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपना बसता घर उजड़ता नहीं देख सकती है। देखिए, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा किसके नहीं होता है, सबके होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में सब में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना। और फिर जब बच्चे हो जाएं तो देखिए, फिर हस्बैंड वाइफ की लाइफ उनकी नहीं रह जाती, तब बच्चों की वजह से उनकी लाइफ चलती है। हर माँ बाप मतलब हस्बैंड भी सोचता है और वाइफ भी सोचती है कि मुझे अपने लिए नहीं, अब अपने बच्चे के लिए जीना है। तो इधर अंकुश जी का शायद एक्सीडेंट भी हो गया है,
और उनके पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, तो वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। इस समय प्लास्टर वगैरह बंधा था, अभी कट वगैरह गया है। देखती हूँ उनका भी, प्रीति की वजह से उनको भी देखने लगी हूँ मैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, रिक्वेस्ट यही, प्रार्थना यही करूँगी अंकुश जी से भी कि प्लीज़ आप अपना परिवार, अपनी फैमिली को बचा लो। देखिए, ईगो जो होता है ना, एक अहंकार जो होता है रिश्ते को ख़राब कर देता है। यदि आप अहंकार लेकर के चलोगे और उधर प्रीति जी भी अपने ईगो को लेकर के चलेंगी, तो ये इसमें बेचारा बच्चा वो कहाँ जाएगा? जब वो बड़ा होगा उसको किसका नाम मिलेगा? कम से कम अब तो आप लोग अपने ईगो को छोड़ करके अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी आपस में मिल जाओ आप लोग। और क्योंकि एक औरत जो होती है ना, बहुत बेबस होती है। गलतियाँ किससे नहीं होती, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है और मन मुटाव भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए। खुद बैठ करके आपस में समझौता कर लेना चाहिए। जो है, जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, आप लोग आपस में समझ लो, बात कर लो। क्योंकि आपके इतना प्यारा क्यूट सा स्वीट सा बच्चा है, सिद्ध, बहुत ही प्यारा है। तो उस बच्चे के लिए आप लोग अपनी लड़ाई झगड़ा और ईगो पावर को छोड़ करके अपने जीवन को फिर से शुरू करिए जो है। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हों, जा कर के उनके चैनल में अंकुश जी के, आप लोग भी यही रिक्वेस्ट करो कि जा कर के आप अपने वाइफ को ले आओ, अपने बच्चों को देखो। क्योंकि उन्होंने इस समय कह रखा है कि ये रिश्ता हम ख़त्म कर दिए, अब हमारा कोई मतलब नहीं। तो जी नहीं, ऐसे रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते हैं। रिश्ते इतने नाजुक नहीं होते हैं कि आप अपने मुंह से बोल दीजिए और रिश्ते ख़त्म, जी नहीं। और प्रीति जी, आपसे भी मैं आपसे बड़ी हूँ, आपकी बड़ी बहन के नाते इतना कहूँगी कि आप भी अपने परिवार को बचा लो। आप भी के अंदर जो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर अहंकार है, नहीं, मैं नहीं कहूँगी आपके अंदर अहंकार नहीं। क्योंकि एक बच्चे को पालना कोई छोटी बात नहीं है। एक माँ, भाई ठीक है आप पत्नी, लेकिन एक माँ जो है ना, अपने बच्चों से कभी अलग नहीं रह सकती है। माँ जो होती है त्याग की मूर्ति होती है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए अपने रिश्ते को बचा लीजिए। आपकी ना भी गलती हो, फिर भी आप गलती मान करके अपने घर चली जाइए और अंकुश के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं लाइफ चलती नहीं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि आपकी यही लाइफ, आपकी यही अंकुश, यही आपका घर परिवार आपका होगा। क्योंकि अभी आप लोगों में इतना समझ नहीं है। ये रिश्ते, जवानी जो होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में बर्दाश्त इंसान नहीं करता है। लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी घर के परिवारों के लिए सास होती हैं, सास की वजह से ननंद हैं, तो ननंद की वजह से दाम्पत्य जीवन में, सब की वजह से अपना दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है। ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है, ये नहीं है कि लाइफ में नहीं होता है। लेकिन प्लीज़ आप भी अपने बच्चे के लिए अपने परिवार को अपना लीजिए। आप भी जो अगर गलती नहीं भी की हो, फिर भी आप गलती को स्वीकार कर लीजिए कि चलिए सही है, बच्चे के लिए सही। क्योंकि ऊपर जो बैठा भगवान है ना, वो तो देख रहा है ना कौन सही है कौन गलत है। हम न्याय नहीं कर सकते, न्याय ऊपर वाला करता है। तो जो हम कर सकते हैं उसको तो आप कर लीजिए। आप जाइए अपने बच्चे के लिए, जो गलती नहीं है उस गलती को मान लीजिए और अपने परिवार के सही साथ अपना जीवन बिताइए। कहीं ना कहीं अंकुश भी गलती कर रहे हैं और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये रिश्ता ख़त्म, जी नहीं, ऐसे रिश्ते ख़त्म नहीं होते। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ना होता तो बात अलग थी, लेकिन अभी आपके पास एक बच्चा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने रिश्ते को नहीं, अपने बच्चे के लिए अपने रिश्ते को बना करके रखिए। और प्रीति जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, हक से जाइए, अधिकार से जाइए उस घर में। और कौन आपको निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। आप जाइए, अपने अधिकार से जाइए उस घर में और अधिकार से रहिए। कोई नहीं बोलेगा, 10 दिन नहीं बोलेगा, 15 दिन नहीं बोलेंगे। हस्बैंड है ना,
कितने दिन गुस्साएंगे। आप जाइए, उन्हें बना के खिलाइए, लेकिन आपको इस समय उनके साथ होना चाहिए था, क्योंकि उनकी इस समय तकलीफ़ है, एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए था। अपना कुछ भी हो, आप अपना छोड़ करके आप जाती हैं, अपना कर्तव्य, अपना फर्ज करिए आप जा करके। और आप लोग फिर से अपने रिश्ते को, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए। आप देखिएगा 1.5 साल में यही रिश्ता आपके लिए प्रिय बनेगा, यही आपके पति आपके होंगे, आपका घर आपका होगा। तो और जो भी मेरे से लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ जाइए उनके चैनल में, और दोनों लोगों को उनके उसमें कमेंट बॉक्स में समझाइए जा कर के कि आप लोग दोनों लोग अपने रिश्ते को बचा लो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होगा तब बताइए वो उसको किस बाप का नाम मिलेगा। वो तो बेचारा बच्चा किधर जाएगा, माँ की तरफ जाएगा कि बाप की तरफ जाएगा। लाइफ किसकी ख़राब होगी, बच्चे की। अभी तो वो छोटा सा है, ना समझ है, उसको कुछ समझ में नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे माँ बाप के बीच में। हमारा घर कौन सा है, ननिहाल है कि हमारा घर वहाँ का है। और उनकी दादी जी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बेटी की लाइफ को बना लीजिए। आप समझा सकती हैं, बड़ी हैं, सयान हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप जाइए अपने बहू और पोते को ले करके आइए और अपने बेटे की लाइफ को खुशहाल बनाइए, ना कि आप सास वाला ईगो पावर रखिए। ठीक है, आप भी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, और बेटी कभी काम ने साथ नहीं देती, बेटी दामाद, बेटी प्रिय होती हैं। मैं भी बेटी हूँ अपने मायके में, सब बेटी अपने माँ बाप के लिए प्रिय होती, लेकिन साथ कौन देगा? आपका बेटा बहू ही साथ देगी, आपकी बहू साथ देगी। कल का यदि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपकी बहू ही आपका सेवा करेगी। तो इसलिए आप भी जाइए, अपना ईगो पावर छोड़ करके जाइए। जो हो गया सो हो गया। अपने बेटे की खुशी के लिए अपने बहू और पोते को ले करके आइए। और यदि आपकी बहू आती है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, अपनी बेटी जैसा व्यवहार करिए। जैसे आप कंचन के साथ व्यवहार करती हैं, उसी तरह प्रीति के साथ भी व्यवहार करिए, क्योंकि ये बेटी और बहू एक समान होती है। गलतियाँ किससे नहीं होती। प्रीति की जगह यदि कंचन होती, यही प्रॉब्लम उसके साथ होती तो क्या होता। तो ऐसा समझिए, गलतियां हैं। अभी इतनी उम्रदार प्रीति भी नहीं है, न इतनी उम्रदार अंकुश है। अभी इन लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है। लेकिन ठीक है, आप लोग के अंदर जो भी बीच में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से भी हुई हो, उस चीज़ को छोड़ करके आप लोग अपने बच्चे को क्यों नहीं देखते। वो बेचारे बच्चे की क्या गलती है? या तो आप लोगों को उसको इस धरती पर लाना ही नहीं चाहिए था। यदि आप लोग को यही सब करना था तो बच्चे को नहीं लाना चाहिए था। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रीति जी और अंकुश जी से भी कि आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के ब्लॉग देखती हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। डेली देखती हूँ प्रीति जी, आपकी बड़ी बहन का तो मैं शुरू से मतलब रही हूँ फ़ैन। ये प्रियंका जी की वजह से मैं आपके चैनल पर आई, और आपकी वजह से अंकुश के चैनल पर आई, लेकिन कमेंट किसी में नहीं करती, देखती ज़रूर हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे आप हमारी फैमिली हो। हम बहुत ही प्रियंका जी मेरी बहुत ही मतलब छोटी बहन की तरह हैं। मैं हमेशा उनके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है। उनकी वजह से मैं प्रीति जी आपके चैनल पर आई। तो आपकी मैं बड़ी बहन ही हूँ, तो उम्र में भी बड़ी हूँ आपसे, इसलिए आपको यही कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ करके आप सीधे डायरेक्ट अपने ससुराल जाइए, अपने बच्चे को लेकर हक से अधिकार से उस घर में रहिए। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइएगा, और अधिकार से अपने कर्तव्य से जाइए। अपने हस्बैंड की भी इस समय आप सेवा करिए, क्योंकि इस समय उनको भी प्रॉब्लम है। एक पत्नी का फर्ज आप भी करिए। आप अपने लिए नहीं ज़िंदगी जिए प्रीति जी, अपने बच्चे के लिए। उस बच्चे का भविष्य देखिए। आप पढ़ा लिखा देंगे, बच्चा बहुत आगे, लेकिन कभी ना कभी वो बच्चा अपने मन के अंदर क्या सोचेगा कि मेरे माँ बाप के बीच में ये सब क्या चल रहा है। अभी तो छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है। उसको वो खुशियाँ दीजिए माँ बाप के बीच की, जो उसको माँ बाप दोनों की खुशियाँ चाहिए। आप लोग अपने झगड़े में पड़े हुए हो, बच्चे की ज़िंदगी क्यों नहीं देख रहे हो? उस बच्चे की लाइफ के लिए आप लोग हर तरह की लड़ाई झगड़ा छोड़ करके उस बच्चे के लिए फिर से मिल जाओ। यही मैं कहूँगी। मैं आपकी अपनी हूँ, ये तैसी हूँ, इसलिए आज मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए, अगर आप मेरी वीडियो देखना तो ज़रूर इसको समझना प्रीति जी।
और अपने घर को बचा लो, ससुराल आप जाओ, हक से अधिकार से जाओ। क्योंकि किसी ने कहा है जब अधिकार न मिले ना, मिलने से अधिकार न मिले तो छीन लीजिए उस अधिकार को। तो यहाँ आपको मिल नहीं रहा है, आप जाके उसको छीनो, वो आपका अधिकार है। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, छीनने से मिलती। तो अब आपको आसानी से नहीं है कोई चीज़ हो रहा है, तो आप जाइए उस अधिकार से, आप अपने ससुराल जाइए, अपने बच्चे को ले करके जाइए। उस बच्चे का अधिकार है, वो बच्चा वहाँ घर का वारिश है। ऐसे कैसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे अंकुश जी? आप जाइए, आप माँ को लेके जाइए, चाहे भाई को ले करके जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पीड़ा हुई आपकी वीडियो देख करके। शुरू से जुड़ी हूँ मैं, 4-5 साल से जुड़ी हूँ आप लोगों से, और शुरू से मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। मैं बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटी सी यूट्यूब पर आई हूँ, छोटी सी ब्लॉगर हूँ। लेकिन वीडियो देखने के नाते आज मैंने सोचा अपने वीडियो में आपके लिए कुछ बोलूं, क्योंकि कल परसों मैंने अंकुश जी का सुना तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है। तो प्लीज़ अंकुश जी ऐसा मत करिए, अपने बच्चे के लिए समझदारी से फ़ैसला लीजिए। आप दोनों लोग मिल करके, अपने लिए नहीं, अब आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, अपने बच्चे के लिए है। जो आप लोगों ने पैदा किया है उसके लिए जिए। चलिए ठीक है, रखते। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जाइए लाइफ ऑफ प्रीति में और अंकुश अग्निहोत्री के ब्लॉग में। आप दोनों लोगों के कमेंट करिए, समझाइए, वो लोग अपने रिश्ते को अपने बच्चे के लिए बचा लें। तो रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझसे जो बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।